पापा, आप रोज 1 घंटा स्कूटर चलाते हो। झील के बीच में से रास्ता होता तो कितना अच्छा होता। ये बताओ आज स्कूल में क्या सीखा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। पापा, आज से मैं स्कूल खुद ही चली जाऊंगी। वाह, मोटरसाइकिल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सोचिए इन बच्चों के हाथों में कल कितना बेहतर होगा। उस बेहतर कल के लिए डेल पीसीज पावर्ड बाय 7th जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर्स, उनकी अपनी ज्ञान की डिबिया। कटरीना कैफ की न्यूयॉर्क हो गई है हिट, लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान रो पड़ी कटरीना? अब ऐसा क्या हुआ जिसने मजबूर कर दिया कटरीना को रोने पर? देखिए अगली स्टोरी में। क्यों रो पड़ी कटरीना कैफ? और क्या हुआ ऐसा कि कैट की आंखें नम हो गई? ऐसा क्यों हुआ? उसे बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि ये कहाँ हुआ। वाकया है न्यूयॉर्क की स्पेशल स्क्रीनिंग का, जो हाल ही में हुई यशराज स्टूडियो में, और यहीं पर रो पड़ी कटरीना कैफ। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि कटरीना की सुंदर आंखें नम हो गई? क्या वो सलमान खान का न्यूयॉर्क की स्क्रीनिंग में ना आना था, या फिर थी कोई और वजह जिसकी वजह से कटरीना कैफ को ये कहना पड़ा? It was embarrassing. This has never happened to me before. चलिए हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल कटरीना की आंखें भर आई अपनी खुद की ही परफॉर्मेंस न्यूयॉर्क में देखकर। कटरीना के ये आंसू खुशी के थे, और खुशी थी उनकी रियलिस्टिक परफॉर्मेंस की। भाई कैट की परफॉर्मेंस न्यूयॉर्क में वाकई दमदार है, और खुद कैट का ये मानना है कि उन्होंने पहली बार एक रियलिस्टिक फिल्म की है। It was embarrassing. This has never happened to me before. I was deeply moved by the film, and I couldn't believe what my director Kabir Khan had achieved in my performance. I kept staring at myself. That's me, I exclaimed at the end of the film. And this film is the new chapter in my career. वाकई में न्यूयॉर्क फिल्म कटरीना कैफ के करियर का नया चैप्टर है, और इस बार फिल्म क्रिटिक्स भी कटरीना की इस बात से सहमत हैं कि ये उनकी अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है। वैसे कैट के को एक्टर्स और डायरेक्टर तो पहले ही उनके रोल की तारीफ कर चुके हैं। I must say that I've not worked with too many actresses or female stars of this industry but if anybody is half as good or as pleasant to work with Katrina, then this is a great industry. कटरीना ने भी बहुत अच्छा काम किया है। Obviously उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। पर कैट की तारीफ तो वाजिब भी है, क्योंकि न्यूयॉर्क जैसी रियलिस्टिक फिल्म में जहां एक तरफ कैट ने बबली कॉलेज गर्ल का किरदार निभाया है, तो दूसरी तरफ 8 साल के बच्ची की मां का किरदार भी बखूबी बड़े पर्दे पर उतारा है। और जहां तक बात जॉन और कैट की केमिस्ट्री की है, तो उसके क्या कहने। और कैट की इस परफॉर्मेंस के बलबूते ही उनके करियर में एक और हिट फिल्म जुड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।